गुड मॉर्निंग, नमस्ते। फिर कैसे दोस्तों आप सब लोग? सो आई होप कि बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो इस वक्त सुबह के 7 बज गए हैं और मेरे हाथ में है चाय। सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है। मैंने आधा खाना बना लिए हैं, तो ये मैं चाय बनाई हूँ। और अनु इधर आ, ये चाय मैं दे रही हूँ। हमारे यहाँ एक गिलास भर भर के चाय पिया जाता, तो ये जा रहा है अम्मा जी के लिए। अम्मा जी खेत में है, तो हमने सुबह सुबह ही खेत में पानी लगा दिए थे, तो खेत में जा रहा है पानी। और अम्मा जी खेत में कुछ काम कर रही हैं। अनु के सब दोस्त आ गए हैं। ए मेरा चाय छोड़ो। और सामने हमने रख दिए हैं यहाँ दाल पकने के लिए। रोटियां मैंने बना ली है, अभी चावल मुझे बनानी है, तो फटाफट से चावल बनाते हैं, उसके बाद तैयार होते हैं, चलते हैं। आज शादी का तीसरा दिन है, तो वहाँ पे भी अभी खाना बनाना है, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं, फिर खाना बनाएंगे। और यहाँ पर गिलहरियों के लिए हमने रोटी रख दिए हैं। देखिए गिलहरियाँ सब आ रही हैं। आज रोटी हमने थोड़े से दूसरे जगह पे चेंज कर दिए हैं, तो वो अपने जगह पे ही ढूंढ रही हैं। उनको पता है सिर्फ फिक्स से उनका वही जगह है। मैंने रोटी थोड़ा इधर रख दी है, क्योंकि वहाँ पानी गिरता था तो रोटियाँ भीग जाती थी। तो देखिए ये वहीं पे एक ही जगह पे ढूंढ रही हैं सब। अभी ये सूंघते सूंघते उसको पा जाएंगी जहाँ हमने रोटियाँ रखे हैं, वहाँ ये आ जाएंगी। तो भैया हम आ गए हैं और हम सब लोग आ गए हैं। इधर हमारी दीदी है, इधर हमारी सब बहुत सारी बहुएं हैं। सब लोग मिल के जो है बना रहे खाना। तो हम बैठ गए फिलहाल सब्जी पर। दाल बन चुका है, हमको आते आते लेट हो गया। अभी चावल बनना बाकी है। चलिए आपके फैमिली मेम्बर से भी आपको मिलवाते हैं। आधे लोग हैं, आधे भी नहीं हैं, 1% है ना वो। तो ये मेरे घर के मात्र 0.% में है, 0.1% लोग हैं, है ना। ये सामने जो है ये हमारी मैडम जी हैं, ये पढ़ाती हैं स्कूल में। ये बहू रानी है, हेलो तो बोलता ये एज ए टीचर हैं। इसमें ज़्यादातर लोग। और कहाँ गए लोग? एक उधर मैडम जी हैं, टीचर। हाथ उठाओ मैडम जी। तो हाँ वो टीचर हैं। इधर हमारी दीदी है हरे साड़ी में, मैं जेठानी जी हैं। इधर 2 बहुएं हैं, और ये भी अपने आप में बहुत माहिर हैं। इनको बहुत अच्छी कला आती है सिलाई वगैरह में। जाने दीजिए, बहुएं हमारी शर्मा रही है भाई। तो फिलहाल उधर बन रहा है रोटी। अब आप लोग सोचेंगे कि शादी वाले घर में रोटी काहे बन रहा है, तो बता दे भैया, पूड़ी खा खा के गए हैं मोटाए हम। तो हम बोले हैं कि भैया रोटी बनाइए थोड़ा, बाकी पूड़ी बाद में बनाइएगा। तो ये हम लोग अपने लिए बना रहे हैं, काहे कि हम लोग रोटी खाएंगे, पूड़ी नहीं खाएंगे। अभी 2 से 3 दिन पूड़ी और खाना है। तो फिलहाल आज हम लोग रोटी खाने वाले हैं, चावल दाल सब्जी के साथ। क्या दीदी? हाँ हाँ, तो हाँ देखा वीडियो लेते है जन हो। बात दीदी भी वायरल है का दीदी? पता नहीं, जिंदगी कोनो भरोसा नहीं बा। अरे दीदी रहबू की दा बाबू दा। तो भैया हमारा खाना वाना बन के तैयार हो गया है। तो हम लोग देखिए बैठ गए हैं खाने। तो फिलहाल दाल चावल सब्जी रोटी जो हम लोग बनाए वो खाएंगे। खाने के बाद हम लोग चलेंगे फिर से। कहाँ चले दीदी? मऊ चलावे ना? हाँ गाना चलावे ना। हाँ तो फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे हाँ चौरा माई। फिर हम लोग चौरा माई पे चलेंगे गहना चढ़ाने। तो अभी फिलहाल खा लेते हैं। अनु भी हमारे साथ बैठ गई है। कानू बढ़िया है ना? हाँ भैया सब्जी। तो खाना खा के हम आ गए हैं। तो थोड़ा सा सरसों झाड़ना था, तो हम थोड़ा सरसों झाड़ देते हैं। अभी एक डीजे आएगा तब हम लोग जाएंगे गहना चढ़ाने। तो
तो अभी 1-2 घंटा का टाइम है, तब तक मैं अपने घर का काम निपटा लूँ सब। तो दोस्तों देखिए, गहना चढ़ाकर हम आ गए हैं और आते ही तुरंत देखिए लग गए हैं हम ये ड्रम की सफाई करने में। जस्ट अभी अभी अनु के पापा भी वहाँ बनारस से आ गए हैं, तो ये तो जाएंगे बारात, और अभी बारात विदा होने में थोड़ा समय है और मुझे वापस बनारस भी जाना है। तो मैं फटाफट से ये ड्रम सारे जो है झाड़ के और इसको घर में रख देती हूँ। इसको हमने धूप में निकाल दिए थे ताकि इसमें अच्छे से धूप लग जाए, क्योंकि हमें गेहूँ स्टोर करके रखनी है। तो 3 ड्रम थे, तीनों ड्रम को झाड़ के हमको ले चलना है और इसको मैं स्टोर करके आज रख दूँगी, क्योंकि मौसम बाहर बहुत ख़राब हो रखा है और कभी भी बारिश हो जाएगी। और गेहूँ जो हमने घर में रखे हैं वो मेरे घर में सीलन बहुत लगती है, तो जैसे ही बारिश होगी तो घर में सीलन होगा, फिर घर में गेहूँ में भी शीत लग जाएगा। इसीलिए मैं फटाफट से इसको अभी जो है झाड़ के और ये गेहूँ रख देती हूँ, क्योंकि अब चले जाएंगे बनारस तो पता नहीं फिर किस दिन आएंगे, तो हमारा कुछ टाइम का पता नहीं रहता है। तो मेरी दौड़ भाग ये है कि कभी मैं दौड़ के बारात में जा रही हूँ तो कभी दौड़ के आके अपने घर का काम कर रही हूँ। बस ऐसे ही मेरा लगा रहता है, एक साथ मेरा एक काम नहीं होता है। अभी ये है तो आज हम दोनों साथ में हैं, तो फटाफट से गेहूँ को चलिए रख देते हैं और गेहूँ रखने के बाद ही हम निकल जाएंगे। फिर बारात अगर जल्दी विदा होगी तो पूरा बारात विदा करके हम जाएंगे बनारस, नहीं तो फिर हमें बीच में ही छोड़ना पड़ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, गहना चढ़ा के हम लोग आ गए हैं, तो हम ड्रम रखने लगे थे, अचानक से बादल देखिए घेर लिया है और एक ठो पानी भी पड़ने लगा था। तो हम चल रहे हैं ना, जो गेहूँ दौरियाई हुई थी गेहूँ को ड्रम में रखना है, तो हम चल रहे हैं नीम का पत्ती तोड़ेंगे, नीम की पत्ती वगैरह डाल के गेहूँ रखते हैं। और ये देखिए हमारा आम जो है पेड़ कितना बड़ा बड़ा हो गया है, देखो इतना बड़ा हो गया, लेकिन काम कहना है देखिए डलिया सूख रहा है, अभी डलिया में ना लग रहा है रोग लग गया है। ये देखिए ये रोग लग गया है, तो ये डाली इसकी सूख रही है। देखिए का आम हम लोग तोड़ ले तो इसमें कोई दवा वगैरह जो है डालें, ये देख रहे हैं ना। चलिए फटाफट से चलते हैं। अभी बारात विदा होने वाली है, तो बारात विदा होने से पहले ही हम तनी जल्दी जल्दी अपना गेहूँ रख ले। इनके पापा आ गए हैं तो बारात चले जाएंगे, तब तक हम गेहूँ रखवा दें। अभी तक पत्ती तोड़ेंगे और पत्ती तोड़ी यहाँ से तोड़ी ना, इधर का ना। तो हम गेहूँ वगैरह को हम लोग स्टोर करके रखते हैं ना, उसमें ये नीम की पत्ती, लहसुन वगैरह, मिर्च वगैरह डाल कर रखते हैं, तो इससे कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन सच बताएं तभी कीड़े मानते नहीं हैं, तभी लग जाते हैं। एक मित्र पूछ रहे थे कि चावल को स्टोर करके कैसे रखते हैं उसमें कीड़े नहीं लगें, उनसे बार बार पूछ रही हैं। तो बता दें कि हम लोग ज़्यादातर चीज़ों में तो कपूर डाल के रखते हैं, तो इससे कीड़े नहीं लगते हैं। लेकिन चावल में कपूर इसलिए नहीं डालते हैं कि कपूर की महक रह जाती है, जब आप चावल बनाएंगे तो उसमें कपूर की महक लगती है। इस वजह से हम लोग चावल में कुछ भी नहीं डालते हैं। चावल में कीड़े लगते हैं तो उसको झाड़ के निकाल देते हैं। अभी तक तो हम यही करते आ रहे हैं। तो भैया गेहूँ उठा के हम लोग ड्रम में रख रहे हैं। अरे अरे कानू लाइन आ गई है, बत्तियाँ चला रहा है।
अरे लेमन का लेटिया फ्यूज हो गया का बेलानी। तो ये गेहूं है खेतों का, तो इसको हम ड्रम में सुरक्षित रख रहे हैं। या नो गिर जाओगी, हटो। ये गेहूँ गिर जा रहा है दही, ये बहुत ज़्यादा मन मिट्टी है, देखा उठा के एक उठा देखा चुके। तो मन बहुत ज़्यादा मिट्टी है। तो ये जब हम आएंगे गर्मियों की छुट्टी में तो इसको धो के फिर अलग रखेंगे। पहले तो इसको सब रख देते हैं कायदे से। बोलो क्या बोल रही थी? देखिए फ्रेंड्स, मेरे गेहूं में मिट्टी है। आप लोग आके बीन दीजिए ना। हाँ। कृपया अगर आप लोग हमारी मदद करना चाहते हैं तो आके गेहूं में से मिट्टी सारा निकाल दीजिए। तो दोस्तों गेहूं रखने के बाद हम तैयार होके आ गए हैं यहाँ बारात में। तो फिलहाल बारात की विदाई की तैयारी शुरू हो गई है। दूल्हे राजा तैयार हो गए हैं और ये सब जो वहाँ के रीति रिवाज हमारे हैं वो चल रहे हैं। तो हमें अभी लग रहा है कि बारात विदा होने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, ज़्यादा ही लग सकता है, इससे कम नहीं लगेगा। तो मैं थोड़ा देर देख लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं जल्दी से निकलूँगी, क्योंकि मुझे बनारस जाना है और फिर रात हो जाएगा तो फिर मुझे ऑटो रिक्शा की प्रॉब्लम होगी। 3-4 मुझे ऑटो रिक्शा चेंज करने होते हैं, तब जाके मैं घर पहुंचती हूं। तो इनके पापा हैं नहीं, ये यहीं से बारात चले जाएंगे, उधर से मैं किसी को बुला नहीं पाऊंगी। वैसे अगर ये बनारस रहते हैं तो बाइक रहता है तो मैं शिवम को बुला लेती हूँ, रास्ते में शिवम में ले लेता है, लेकिन आज कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल हमें घर तक तो जाना ही है किसी तरीके से। तो मैं जल्दी से निकलने का प्रयास करूँगी। अब बहुत टाइम हो रहा है तो बारात मैं पूरा विदा नहीं कर पाई हूँ और हम निकल लिए हैं घर के लिए। देखते हैं घर कब तक पहुँचते हैं। तो अभी तो ये हम अपने मार्केट से ही ऑटो पकड़े हैं और इनके पापा बारात करके अब वो जब बारात से खाली होंगे तब घर आएंगे। हम निकलते हैं घर के लिए। मेरे शिवम और लकी अकेले हैं। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं चितईपुर और 3 किलोमीटर पैदल चलेंगे तो घर पहुंचेंगे। हम और अन्नू हैं। तो मैंने रास्ते में ही ये अपने लिए सैंडल ले लिए हैं। मैंने लेते वक्त मैंने दिखाने, बड़ी भीड़ था दुकान पे, तो हमने सैंडल ले लिए हैं। हम चल रहे हैं और शिवम और लकी फ़ोन किए थे, उनको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो सोच रहे हैं कोई दुकान अच्छे सा दिखे तो उन लोग के लिए कुछ ले लेते हैं। बारात विदा नहीं की, उसके पहले ही निकल लिए हैं। हाँ शिवम, शिवम वहाँ पका कुछ सामान लिया हुआ क्यों देते नहीं है। लो तुम्हारा ये फुल्की आ गया। सारी हम ही लोग को दे है ना। हम भी खा रहे। हम कुछ सुबेरे से खाना नहीं खाए है। पूरी सब्जी खाते हैं। कहाँ पूरी सब्जी मिलत रहा है। देखा अन्नू, हम सुबेरे से कुछ नहीं खाए हैं। चल लकी, चलो लकी कहाँ है? काय मारे आ गई लकी, आ गई लकी। तू अकेला डरा तो है नहीं। देखो कल आए हैं तुम लोग के लिए फुल्की। ये करके मना की था। अरे पहले मेरा पढ़ दो। चलो चलो, फुल्कियाँ खा लो, खराब हो जाएगा। चलो खा लो, सब लोग निकालो। तो भैया आते आते इनके लिए हम फुल्की लेते आए थे और ये देखिए, अरे मार रानी रे, मेरी रानी मेरे लिए पानी लाई है। फिर से करो। मेरी रानी मेरे लिए पानी लाके कैसे कर रही थी, 2 उंगली दिखा रही थी। माने 2 बार दोगी पानी हमको? अरे पानी डालेंगे। एक पनिया किसमें रखे हैं? ला ही गिलास है। घर में बच्चे आराम से खाने का मजा ही अलग है। घर में खाने मजा आता है कि ठेले के पास खाने मजा आता है? घर पे खाने मजा आता है। हमको तो घर में आता है। तो तुम लेकर आया करो, घर पे खाया करो। हमको तो ठेले के पास ही खाने में मजा आता है। मिल नहीं पाएगा ना। खाना पड़ता है। कोई और बना के दे लकी तो खाने में मजा आता है ना। जैसे हाँ लाओ दो। हम ले खाएंगे, खट्टा है।